अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का एपिसोड अनुपमा के टूट जाने से शुरू होता है। वह राही के आरोपों को याद करके बुरी तरह रोने लगती है। अनुपमा अनुज की तस्वीर से बात करती है और पूछती है कि क्या उसने राही की बातें सुनी। वो कहती है कि इस बार उसे राही को थप्पड़ मारने का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि राही ने सारी हदें पार कर दी थीं। अनुपमा कहती है कि पहले भी राही ने उससे बदतमीजी की थी, लेकिन उसने हर बार उसे माफ कर दिया। इस बार राही ने उसकी मां होने पर ही सवाल उठा दिए। अनुपमा अनुज से वापस आने की गुहार लगाती है। वो कहती है कि अगर अनुज वापस नहीं आया तो उसे लगेगा कि उसने कभी उससे प्यार ही नहीं किया। तभी अनुपमा को महसूस होता है जैसे अनुज उसके सामने खड़ा है। अनुज उसे हिम्मत देता है और टूटने से मना करता है। अगले ही पल वह गायब हो जाता है। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि चाहे अनुज सामने न हो, लेकिन उसका साथ हमेशा उसके साथ है। वह फैसला करती है कि अब वह कमजोर नहीं पड़ेगी और अनुज तथा सावी का सपना पूरा करके रहेगी। उधर कोठारी हाउस में माहौल तनावपूर्ण है। अनिल वसुंधरा से कहता है कि वह पूरी रात जागती रही है और अब इस मामले को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन वसुंधरा शाह परिवार और अनुपमा के अपमान को भूलने के लिए तैयार नहीं होती। गौतम अनुपमा के चरित्र पर सवाल उठाता है। प्रेम भले ही अनुपमा से नाराज हो, लेकिन वह साफ कह देता है कि कोई भी अनुपमा के चरित्र पे उंगली नहीं उठाएगा। वह गौतम को चुप करा देता है। ख्याति भी अनुपमा का समर्थन करती है। वह वसुंधरा को याद दिलाती है कि जब श्रुति अनुज के साथ बिना शादी के रह रही थी, तब उसे घर में सम्मान मिला था। फिर अनुपमा को ही क्यों ताने दिए जा रहे हैं? राही गुस्से में कहती है कि उसे अनुपमा का नाम सुनकर ही नफरत होती है। ख्याति राही को समझाती है कि कोई उसके गुस्से को भड़का रहा है और एक दिन वह अपनी मां को खो देगी। इधर दिग्विजय अहमदाबाद छोड़ने का फैसला करता है। अनुपमा उसे रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है कि अगर वह चला गया तो लोग उनके रिश्ते को गलत समझेंगे। अनुपमा साफ कहती है कि चाहे कोई साथ दे या नहीं, वह सावी और अनुज का सपना पूरा करेगी। दिग्विजय अपना फैसला खुद लेने की बात करता है। इसी बीच श्रुति की एंट्री होती है। वह ख्याति से कहती है कि जब तक वह यहाँ है, राही कभी अपनी मां के करीब नहीं जा पाएगी। श्रुति कहती है कि अनुपमा और दिग्विजय का साथ रहना लोगों को गलत संकेत देता है। वह इशारा करती है कि शायद दोनों के बीच रिश्ता बन चुका है। ख्याति यह सुनकर चौंक जाती है। दूसरी तरफ शाह हाउस में किंजल, माही, अंश और ईशानी हसमुख को काम करने से रोकते हैं। हसमुख कहता है कि वह सिर्फ घर की गंदगी साफ कर सकता है, लोगों की सोच नहीं। पाकी और परितोष फिर अनुपमा के खिलाफ बोलते हैं और कहते हैं कि उसने उनके लिए कभी कुछ नहीं किया। ये सुनकर हसमुख नाराज हो जाता है। लीला चाहती है कि हसमुख दिग्विजय को वापस जाने के लिए मना ले, लेकिन हसमुख कहता है कि वह अब किसी के फैसले में दखल नहीं देगा। राही और अनुपमा दोनों ही बेचैन हैं। दिग्विजय अनुपमा को संभालने की कोशिश करता है। दूसरी ओर राही प्रेम से कहती है कि वह कभी भी अनुपमा की पहली प्राथमिकता नहीं बन सकती। दिग्विजय कहता है कि सबके सामने थप्पड़ पड़ने से राही को चोट पहुंची होगी। अनुपमा जवाब देती है कि एक बेटी अपनी मां के बारे में इतनी गंदी बातें मां कैसे कह सकती है। वह रोते हुए कहती है कि वह आज भी राही से बहुत प्यार करती है। वहीं राही कहती है कि अनुपमा ने उसे कभी प्यार ही नहीं किया। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। प्रीकैप। अनुपमा जल्द से जल्द कैफे शुरू करने का फैसला करती है। वह अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करने का निश्चय करती है। किंजल बताती है कि माही ने गौतम को कानूनी नोटिस भेज दिया है। दूसरी ओर वसुंधरा को लगता है कि अनुपमा ने बदला लेने के लिए तलाक के कागज भेजे हैं। वह गौतम के साथ मिलकर अनुपमा का कैफे शुरू होने से पहले ही बर्बाद करने की योजना बनाती है। सही है। ने उससे बदतमीजी की थी, लेकिन उसने हर बार उसे माफ कर दिया। इस बार राही ने उसकी मां होने पर ही सवाल उठा दिए। अनुपमा अनुज से वापस आने की गुहार लगाती है। वह कहती है कि अगर अनुज वापस नहीं आया तो उसे लगेगा कि उसने कभी उससे प्यार ही नहीं किया। तभी अनुपमा को महसूस होता है जैसे अनुज उसके सामने खड़ा है। अनुज उसे हिम्मत देता है और टूटने से मना करता है।
अगले ही पल वह गायब हो जाता है। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि चाहे अनुज सामने न हो, लेकिन उसका साथ हमेशा उसके साथ है। वह फैसला करती है कि अब वह कमजोर नहीं पड़ेगी और अनुज तथा सावी का सपना पूरा करके रहेगी। उधर कोठारी हाउस में माहौल तनावपूर्ण है। अनिल वसुंधरा से कहता है कि वह पूरी रात जागती रही है और अब इस मामले को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन वसुंधरा शाह परिवार और अनुपमा के अपमान को भूलने के लिए तैयार नहीं होती। गौतम अनुपमा के चरित्र पर सवाल उठाता है। प्रेम भले ही अनुपमा से नाराज हो, लेकिन वह साफ कह देता है कि कोई भी अनुपमा के चरित्र पे उंगली नहीं उठाएगा। वह गौतम को चुप करा देता है। ख्याति भी अनुपमा का समर्थन करती है। वह वसुंधरा को याद दिलाती है कि जब श्रुति अनुज के साथ बिना शादी के रह रही थी, तब उसे घर में सम्मान मिला था। फिर अनुपमा को ही क्यों ताने दिए जा रहे हैं? राही गुस्से में कहती है कि उसे अनुपमा का नाम सुनकर ही नफरत होती है। ख्याति राही को समझाती है कि कोई उसके गुस्से को भड़का रहा है और एक दिन वह अपनी मां को खो देगी। इधर दिग्विजय अहमदाबाद छोड़ने का फैसला करता है। अनुपमा उसे रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है कि अगर वह चला गया तो लोग उनके रिश्ते को गलत समझेंगे। अनुपमा साफ कहती है कि चाहे कोई साथ दे या नहीं, वह सावी और अनुज का सपना पूरा करेगी। दिग्विजय अपना फैसला खुद लेने की बात करता है। इसी बीच श्रुति की एंट्री होती है। वह ख्याति से कहती है कि जब तक वह यहाँ है, राही कभी अपनी मां के करीब नहीं जा पाएगी। श्रुति कहती है कि अनुपमा और दिग्विजय का साथ रहना लोगों को गलत संकेत देता है। वह इशारा करती है कि शायद दोनों के बीच रिश्ता बन चुका है। ख्याति ये सुनकर चौंक जाती है। दूसरी तरफ शाह हाउस में किंजल, माही, अंश और ईशानी हसमुख को काम करने से रोकते हैं। हसमुख कहता है कि वह सिर्फ घर की गंदगी साफ कर सकता है, लोगों की सोच नहीं। पाखी और परितोष फिर अनुपमा के खिलाफ बोलते हैं और कहते हैं कि उसने उनके लिए कभी कुछ नहीं किया। ये सुनकर हसमुख नाराज हो जाता है। लीला चाहती है कि हसमुख दिग्विजय को वापस जाने के लिए मना ले, लेकिन हसमुख कहता है कि वह अब किसी के फैसले में दखल नहीं देगा। राही और अनुपमा दोनों ही बेचैन हैं। दिग्विजय अनुपमा को संभालने की कोशिश करता है। दूसरी ओर राही प्रेम से कहती है कि वह कभी भी अनुपमा की पहली प्राथमिकता नहीं बन सकती। दिग्विजय कहता है कि सबके सामने थप्पड़ पड़ने से राही को चोट पहुंची होगी। अनुपमा जवाब देती है कि एक बेटी अपनी माँ के बारे में इतनी गंदी बातें माँ कैसे कह सकती है। वह रोते हुए कहती है कि वह आज भी राही से बहुत प्यार करती है। वहीं राही कहती है कि अनुपमा ने उसे कभी प्यार ही नहीं किया। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। प्रीकैप। अनुपमा जल्द से जल्द कैफे शुरू करने का फैसला करती है। वह अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करने का निश्चय करती है। किंजल बताती है कि माही ने गौतम को कानूनी नोटिस भेज दिया है। दूसरी ओर वसुंधरा को लगता है कि अनुपमा ने बदला लेने के लिए तलाक के कागज भेजे हैं। वह गौतम के साथ मिलकर अनुपमा का कैफे शुरू होने से पहले ही बर्बाद करने की योजना बनाती है। सही है। वह राही के आरोपों को याद करके बुरी तरह रोने लगती है। अनुपमा अनुज की तस्वीर से बात करती है और पूछती है कि क्या उसने राही की बातें सुनी। वो कहती है कि इस बार उसे राही को थप्पड़ मारने का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि राही ने सारी हदें पार कर दी थीं। अनुपमा कहती है कि पहले भी राही ने उससे बदतमीजी की थी, लेकिन उसने हर बार उसे माफ कर दिया।
इस बार राही ने उसकी माँ होने पर ही सवाल उठा दिए। अनुपमा अनुज से वापस आने की गुहार लगाती है। वो कहती है कि अगर अनुज वापस नहीं आया, तो उसे लगेगा कि उसने कभी उससे प्यार ही नहीं किया। तभी अनुपमा को महसूस होता है जैसे अनुज उसके सामने खड़ा है। अनुज उसे हिम्मत देता है और टूटने से मना करता है। अगले ही पल वह गायब हो जाता है। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि चाहे अनुज सामने न हो, लेकिन उसका साथ हमेशा उसके साथ है। वह फैसला करती है कि अब वह कमजोर नहीं पड़ेगी और अनुज तथा सावी का सपना पूरा करके रहेगी। उधर कोठारी हाउस में माहौल तनावपूर्ण है। अनिल वसुंधरा से कहता है कि वह पूरी रात जागती रही है और अब इस मामले को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन वसुंधरा शाह परिवार और अनुपमा के अपमान को भूलने के लिए तैयार नहीं होती। गौतम अनुपमा के चरित्र पर सवाल उठाता है। प्रेम भले ही अनुपमा से नाराज हो, लेकिन वह साफ कह देता है कि कोई भी अनुपमा के चरित्र पे उंगली नहीं उठाएगा। वह गौतम को चुप करा देता है। ख्याति भी अनुपमा का समर्थन करती है। वह वसुंधरा को याद दिलाती है कि जब श्रुति अनुज के साथ बिना शादी के रह रही थी, तब उसे घर में सम्मान मिला था। फिर अनुपमा को ही क्यों ताने दिए जा रहे हैं? राही गुस्से में कहती है कि उसे अनुपमा का नाम सुनकर ही नफरत होती है। ख्याति राही को समझाती है कि कोई उसके गुस्से को भड़का रहा है और एक दिन वह अपनी माँ को खो देगी। इधर दिग्विजय अहमदाबाद छोड़ने का फैसला करता है। अनुपमा उसे रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है कि अगर वह चला गया तो लोग उनके रिश्ते को गलत समझेंगे। अनुपमा साफ कहती है कि चाहे कोई साथ दे या नहीं, वह सावी और अनुज का सपना पूरा करेगी। दिग्विजय अपना फैसला खुद लेने की बात करता है। इसी बीच श्रुति की एंट्री होती है। वह ख्याति से कहती है कि जब तक वह यहाँ है, राही कभी अपनी माँ के करीब नहीं जा पाएगी। श्रुति कहती है कि अनुपमा और दिग्विजय का साथ रहना लोगों को गलत संकेत देता है। वह इशारा करती है कि शायद दोनों के बीच रिश्ता बन चुका है। ख्याति ये सुनकर चौंक जाती है। दूसरी तरफ शाह हाउस में किंजल, माही, अंश और ईशानी हसमुख को काम करने से रोकते हैं। हसमुख कहता है कि वह सिर्फ घर की गंदगी साफ कर सकता है, लोगों की सोच नहीं। पाखी और परितोष फिर अनुपमा के खिलाफ बोलते हैं और कहते हैं कि उसने उनके लिए कभी कुछ नहीं किया। ये सुनकर हसमुख नाराज हो जाता है। लीला चाहती है कि हसमुख दिग्विजय को वापस जाने के लिए मना ले, लेकिन हसमुख कहता है कि वह अब किसी के फैसले में दखल नहीं देगा। राही और अनुपमा दोनों ही बेचैन हैं। दिग्विजय अनुपमा को संभालने की कोशिश करता है। दूसरी ओर राही प्रेम से कहती है कि वह कभी भी अनुपमा की पहली प्राथमिकता नहीं बन सकती। दिग्विजय कहता है कि सबके सामने थप्पड़ पड़ने से राही को चोट पहुंची होगी। अनुपमा जवाब देती है कि एक बेटी अपनी माँ के बारे में इतनी गंदी बातें माँ कैसे कह सकती है। वह रोते हुए कहती है कि वह आज भी राही से बहुत प्यार करती है। वहीं राही कहती है कि अनुपमा ने उसे कभी प्यार ही नहीं किया। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। प्री कैप। अनुपमा जल्द से जल्द कैफे शुरू करने का फैसला करती है। वो कहती है एक ही
इस बार उसे राही को थप्पड़ मारने का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि राही ने सारी हदें पार कर दी थीं। अनुपमा कहती है कि पहले भी राही ने उससे बदतमीजी की थी, लेकिन उसने हर बार उसे माफ कर दिया। इस बार राही ने उसकी मां होने पर ही सवाल उठा दिए। अनुपमा अनुज से वापस आने की गुहार लगाती है। वो कहती है कि अगर अनुज वापस नहीं आया, तो उसे लगेगा कि उसने कभी उससे प्यार ही नहीं किया। तभी अनुपमा को महसूस होता है जैसे अनुज उसके सामने खड़ा है। अनुज उसे हिम्मत देता है और टूटने से मना करता है। अगले ही पल वह गायब हो जाता है। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि चाहे अनुज सामने न हो, लेकिन उसका साथ हमेशा उसके साथ है। वह फैसला करती है कि अब वह कमजोर नहीं पड़ेगी और अनुज तथा सावी का सपना पूरा करके रहेगी। उधर कोठारी हाउस में माहौल तनावपूर्ण है। अनिल वसुंधरा से कहता है कि वह पूरी रात जागती रही है और अब इस मामले को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन वसुंधरा शाह परिवार और अनुपमा के अपमान को भूलने के लिए तैयार नहीं होती। गौतम अनुपमा के चरित्र पर सवाल उठाता है। प्रेम भले ही अनुपमा से नाराज हो, लेकिन वह साफ कह देता है कि कोई भी अनुपमा के चरित्र पे उंगली नहीं उठाएगा। वह गौतम को चुप करा देता है। ख्याति भी अनुपमा का समर्थन करती है। वह वसुंधरा को याद दिलाती है कि जब श्रुति अनुज के साथ बिना शादी के रह रही थी, तब उसे घर में सम्मान मिला था। फिर अनुपमा को ही क्यों ताने दिए जा रहे हैं? राही गुस्से में कहती है कि उसे अनुपमा का नाम सुनकर ही नफरत होती है। ख्याति राही को समझाती है कि कोई उसके गुस्से को भड़का रहा है और एक दिन वह अपनी मां को खो देगी। इधर दिग्विजय अहमदाबाद छोड़ने का फैसला करता है। अनुपमा उसे रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है कि अगर वह चला गया तो लोग उनके रिश्ते को गलत समझेंगे। अनुपमा साफ कहती है कि चाहे कोई साथ दे या नहीं, वह सावी और अनुज का सपना पूरा करेगी। दिग्विजय अपना फैसला खुद लेने की बात करता है। इसी बीच श्रुति की एंट्री होती है। वह ख्याति से कहती है कि जब तक वह यहाँ है, राही कभी अपनी मां के करीब नहीं जा पाएगी। श्रुति कहती है कि अनुपमा और दिग्विजय का साथ रहना लोगों को गलत संकेत देता है। वह इशारा करती है कि शायद दोनों के बीच रिश्ता बन चुका है। ख्याति ये सुनकर चौंक जाती है। दूसरी तरफ शाह हाउस में किंजल, माही, अंश और ईशानी हसमुख को काम करने से रोकते हैं। हसमुख कहता है कि वह सिर्फ घर की गंदगी साफ कर सकता है, लोगों की सोच नहीं। पाकी और परितोष फिर अनुपमा के खिलाफ बोलते हैं और कहते हैं कि उसने उनके लिए कभी कुछ नहीं किया। ये सुनकर हसमुख नाराज हो जाता है। लीला चाहती है कि हसमुख दिग्विजय को वापस जाने के लिए मना ले, लेकिन हसमुख कहता है कि वह अब किसी के फैसले में दखल नहीं देगा। राही और अनुपमा दोनों ही बेचैन हैं। दिग्विजय अनुपमा को संभालने की कोशिश करता है। दूसरी ओर राही प्रेम से कहती है कि वह कभी भी अनुपमा की पहली प्राथमिकता नहीं बन सकती। दिग्विजय कहता है कि सबके सामने थप्पड़ पड़ने से राही को चोट पहुंची होगी। अनुपमा जवाब देती है कि एक बेटी अपनी मां के बारे में इतनी गंदी बातें मां कैसे कह सकती है। वह रोते हुए कहती है कि वह आज भी राही से बहुत प्यार करती है। वहीं राही कहती है कि अनुपमा ने उसे कभी प्यार ही नहीं किया। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। प्रीकैप। अनुपमा जल्द से जल्द कैफे शुरू करने का फैसला करती है। वह अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करने का निश्चय करती है। किंजल बताती है कि माही ने गौतम को कानूनी नोटिस भेज दिया है। दूसरी ओर वसुंधरा को लगता है कि अनुपमा ने बदला लेने के लिए तलाक के कागज भेजे हैं। वह गौतम के साथ मिलकर अनुपमा का कैफे शुरू होने से पहले ही बर्बाद करने की योजना बनाती है। सही है। जैसे अनुज उसके सामने खड़ा है। अनुज उसे हिम्मत देता है और टूटने से मना करता है। अगले ही पल वह गायब हो जाता है। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि चाहे अनुज सामने न हो, लेकिन उसका साथ हमेशा उसके साथ है। वह फैसला करती है कि अब वह कमजोर नहीं पड़ेगी और अनुज तथा सावी का सपना पूरा करके रहेगी। उधर कोठारी हाउस में माहौल तनावपूर्ण है। अनिल
वसुंधरा से कहता है कि वह पूरी रात जागती रही है और अब इस मामले को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन वसुंधरा शाह परिवार और अनुपमा के अपमान को भूलने के लिए तैयार नहीं होती। गौतम अनुपमा के चरित्र पर सवाल उठाता है। प्रेम भले ही अनुपमा से नाराज हो, लेकिन वह साफ कह देता है कि कोई भी अनुपमा के चरित्र पे उंगली नहीं उठाएगा। वह गौतम को चुप करा देता है। ख्याति भी अनुपमा का समर्थन करती है। वह वसुंधरा को याद दिलाती है कि जब श्रुति अनुज के साथ बिना शादी के रह रही थी, तब उसे घर में सम्मान मिला था। फिर अनुपमा को ही क्यों ताने दिए जा रहे हैं? राही गुस्से में कहती है कि उसे अनुपमा का नाम सुनकर ही नफरत होती है। ख्याति राही को समझाती है कि कोई उसके गुस्से को भड़का रहा है और एक दिन वह अपनी मां को खो देगी। इधर दिग्विजय अहमदाबाद छोड़ने का फैसला करता है। अनुपमा उसे रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है कि अगर वह चला गया तो लोग उनके रिश्ते को गलत समझेंगे। अनुपमा साफ कहती है कि चाहे कोई साथ दे या नहीं, वह सावी और अनुज का सपना पूरा करेगी।